हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मन से जुड़े कुछ ऐसे राज जो आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको अपने जीवन से जुड़ी एक घटना भी बताऊंगा, जिससे कि आप खुद को और भी अच्छे से जान जाएंगे। और अगर आप एक बार अच्छे से जान जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी का जो स्टीयरिंग है वो काफ़ी हद तक आपके हाथ में आ जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा मन बहुत चंचल प्रवृत्ति का होता है, और इसमें कई तरह के इमोशंस होते हैं, जैसे कि लोभ, लालच, ईर्ष्या, मोह, डर, दया और सहानुभूति जैसे कई इमोशंस होते हैं। और अलग अलग समय पर ये जागृत होते रहते हैं, और इनको कंट्रोल में रखना और इनको अपने मन के हिसाब से चला पाना या चलाना ही मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। और मोक्ष की प्राप्ति ही इंसान का असली लक्ष्य है, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही इंसान का पृथ्वी पर जन्म होता है। और इन इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखना है और मन को कैसे शांत रखना है, अपने हिसाब से कैसे चलाना है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये साइड में हमारी वीडियोज़ आ रही होंगी, आप उनको देख सकते हैं। या यूट्यूब पर आपको ऐसी हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगी जो आपको अपने आप को कंट्रोल में कैसे करना है, मन को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, उनको अपने हिसाब से कैसे चलाना है, ये बता देंगी। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपका अपने मन पर कंट्रोल ना हो, आपके इमोशंस पर कंट्रोल ना हो, तो इसके कितने बुरे परिणाम हो सकते हैं और इसका आपके जीवन पर कितना बुरा असर पड़ सकता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला नुकसान ये है कि अगर आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी वीक रहती है, और आप किसी की भी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं और दूसरों पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। और कोई भी आपको बहुत ही जल्दी बेवकूफ़ बना सकता है या बना देता है। दूसरा, आप कोई फैसला नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ वीक है, जिससे कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, और आप इस कमी के कारण फैसला लेने से डरते हैं कि कहीं मेरा फैसला गलत ना हो और मुझे कोई बड़ा लॉस ना हो जाए। और बड़े फैसले तो आप कतई नहीं ले सकते कॉन्फिडेंस की कमी के चलते। दूसरा नुकसान ये है कि आप गलत दोस्त बनाते हैं और गलत लोगों की संगत में पड़ जाते हैं और बुरे कामों को करने लग जाते हैं। जिन कामों को करने में आपको अच्छा नहीं लगता था, उसको आप एंजॉय करने लग जाते हैं। आप भी बुरे लोगों के जैसा व्यवहार करने लगते हैं, और उन कामों को जिसको आप पहले गलत समझते थे, उन कामों को एंजॉय करने लगते हो, और अपने हाथों ही अपना फ्यूचर और अपना शरीर बर्बाद कर डालते हो। वो गलत काम कोई भी हो सकता है, जैसे कि कोई नशा करना, अश्लील फिल्में देखना, लोगों को बेवजह तंग करना और उसके मज़े लेना, गरीब और बेसहारा लोगों का मजाक उड़ाना, जो कि आगे आपके आने वाले फ्यूचर को खतरे में डाल सकता है, और 99% चांस है कि ऐसा होगा ही। तीसरा, आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर आप किसी चीज़ को खरीदना या पाना चाहते हैं और वो चीज़ आपके सामने है, तो आप बेताब हो जाते हैं और अपने शरीर पर और खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते, और आप उस चीज़ को उसी वक्त खरीदने की सोचते हैं। फिर वो चाहे वो चीज़ आपको 10 गुना महंगी क्यों ना पड़ रही हो, आप उस चीज़ को खरीदते हैं और उसी वक्त खरीदते हैं। इसके पीछे मेन रीज़न यही है कि आपकी मेंटल हेल्थ वीक होना, सब्र की कमी और अपने मन पर कंट्रोल ना होना। मैं भला मेंटल हेल्थ पर इतना जोर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि यही आपकी शरीर को कंट्रोल करने वाली मेन हब है, जिससे कि सब कंप्यूटर यानी आपके जो शरीर के पार्ट्स है कंट्रोल होते हैं। तो आप अपनी मेंटल हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दें और अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करें और अपनी सोच को क्लियर और पॉजिटिव रखें। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और अपने मन को अपने हिसाब से चला सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मन को कंट्रोल करना कोई एक दिन का खेल नहीं है। इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है, फिर ही आप ऐसा कर सकते हैं। आपको मोटिवेशन देने के लिए मैं आपको अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं कि सबसे पहले मैंने अपना पहला फ़ोन, जियो फ़ोन जो मैंने ख़रीदा था 2017 या 16 के बीच मैंने ख़रीदा था, और उसे मैंने
करीब 1 से 1.5 साल चलाया और 1.5 साल के बाद वो ख़राब हो गया और वो भी मेरी ही गलती से। तो फिर मैं 2 महीने फ़ोन के बिना रहा और वो 2 महीने मेरे लिए कितने मुश्किल थे ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। फ़ोन के बिना रहना कितना मुश्किल होता है ये कोई मुझसे पूछे। वो 2 महीने मैंने बहुत ही मुश्किल से गुजारे थे। बाकी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा अपने शरीर पर और ख़ुद पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल होने के बावजूद मेरा दिमाग बार बार फ़ोन मांग रहा था और यही सोच रहा था और यही कह रहा था कि बस एक बार फ़ोन मिल जाए। और मैंने YouTube पर काफ़ी सारे चैनल सब्सक्राइब कर रखे थे और उन वीडियोस को मैं डेली देखता था। जब न्यू वीडियो आती थी तो मैं उस वीडियो को एंजॉय करता था, क्योंकि उस वक्त मेरे पास एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था और वही फ़ोन था और उसी पर मैंने कुछ चैनल्स को सब्सक्राइब करके अपने एंटरटेनमेंट का साधन बनाया हुआ था। और उन वीडियोस को देखना और उनको एंजॉय करना ये मेरी आदत बन चुकी थी, ये मेरी दिनचर्या में शामिल हो चुका था। और सोशल मीडिया का मैं एक कड़वा सच आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी सोशल मीडिया ऐप की लत बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। और आपने 21 डेज़ का नियम तो सुना ही होगा कि किसी भी आदत को आप 21 दिन में बना भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो। लेकिन फ़ोन की मुझे इस कदर आदत लग गई थी कि मुझे 2 महीने लगे इस आदत को छोड़ने में और अभी भी कुछ चिंगारियाँ बची हुई थी जो कह रही थी कि अभी भी मुझे फ़ोन मिल जाए और मैं चैनल अपडेट्स चेक करूं, मैं अपने फेवरेट वीडियोस देखूं, फेवरेट क्रिएटर्स को देखूं। तो कुल मिलाकर मुझे 90 दिन यानी 3 महीने लग गए इस बुरी आदत को छोड़ने में या इस फ़ोन की लत से दूर होने में। इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि किसी भी काम या किसी भी चीज़ को अगर आप 90 दिन करते हो तो वो आपकी दिनचर्या बन जाती है या दिनचर्या में शामिल हो जाती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि फ़ोन चलाना मेरी दिनचर्या में शामिल हो चुका था, इसलिए भी शायद मुझे इतना टाइम लग गया फ़ोन की लत से बाहर आने में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस फ़ोन की लत से बाहर आने के बाद जो मुझे फीलिंग आई वो बहुत ही अच्छी थी, आउट ऑफ द वर्ल्ड थी। मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ और तब मेरी क्रिएटिविटी बाहर आई और कई बार तो मैं पोइम लिख देता था खुद से अपने एक्सपीरियंसेस से। और मैंने एक बार एक कहानी भी लिखी थी किसी कहानी से प्रेरित होकर, बस उसके कैरेक्टर्स वगैरह चेंज कर दिए थे, लेकिन मैं अपने दिमाग में यही सोच रहा था कि ये कहानी मैंने लिखी है। कुछ हद तक आप कह भी सकते हैं क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी चेंजेस भी किए थे और कैरेक्टर्स तो चलो चेंज हो ही गए थे। तो ये होता है जब आप फ़ोन की लत से या फ़ोन की बुरी लत से बाहर आ जाते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालते हैं। और तब मैं टाइम पास करने के लिए बुक्स पढ़ता था, कभी कभी न्यूज़पेपर चेक करता था, उसमें कोई न्यूज़ हो इंटरेस्टिंग या स्टोरी वगैरह हो तो वो पढ़ता था। और पहेलियाँ एक अखबार में आती है जासूस लुम्बड़ी करके, वो रिडल सुलझाता था। तो ऐसे में अपना टाइम पास करता था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मैंने आपसे कहा कि मैं बुक्स पढ़ता था, ऐसे नहीं कि एक दिन में 10 पन्ने या 20 पन्ने या 50, मैं बस 1 या 2 पेजेस पढ़ता था जब तक मुझे इंटरेस्टिंग लगता था। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हो तो 10 पन्ने चाहिए। आप दिन में 1 पढ़ सकते हो पन्ना, 2 पढ़ सकते हो, जितने आप चाहो पढ़ सकते हो। बस आपका जब तक इंटरेस्ट है उस बुक में तब तक ही पढ़िए, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे और उस कहानी को या जो भी आप उस बुक से सीखना चाहते हैं वो नहीं सीख पाएंगे। तो ऐसे आप किसी भी बुक को पूरा कर सकते हो, चाहे वो 400 पेजेस की बुक ही क्यों ना हो। ऐसे आप बुक पढ़ें और अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर ना डालें, सिर्फ उतना ही पढ़ें जब तक आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो। हाँ, अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप ज़रूर पढ़ें, चाहे आपका उसमें इंटरेस्ट क्यों ना हो, बट उसको पढ़ना चाहिए। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिस बारे में हम बात कर रहे थे। तो ऐसे ही अगर आप अपने मुताबिक मन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। और मन को अपने मुताबिक कंट्रोल करने के लिए अभी हमने जो पीछे वीडियो में बातें बताई इसका आपको बिल्कुल उल्टा कर देना है। जैसे पहला, आप अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा और पावरफुल बनाने के लिए योगा या मेडिटेशन करना शुरू कर सकते हैं, जिससे कि आप में एकाग्रता बढ़ेगी यानी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, जिससे कि आप अंदर से खुद को शांत पाएंगे। और दूसरा, आप जिम ज्वाइन या एक्सरसाइज करना शुरू कर सकते हैं, जिससे कि आप फिज़िकली फिट होंगे और आप में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। और जब आप शांत, फिज़िकली फिट और कॉन्फिडेंट होंगे तो आप कोई भी फैसला फुल कॉन्फिडेंस के साथ ले सकते हैं और 99.9% चांसेस है कि वो फैसला सही ही होगा, क्योंकि वो फैसला आप बहुत ही सोच समझकर और शांत माइंड से लेंगे।
दूसरा, अगर आप किसी गलत संगत या बुरे लोगों के बीच रहते हैं तो ऐसे लोगों को भी आप छोड़ दें, और अगर आप ऐसे लोगों को नहीं छोड़ सकते तो जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहें। ज़्यादातर यंग एज के लोग ही ऐसे गलत संगत में फंसते हैं। अगर आप भी यंग जनरेशन के हैं तो आप अपना फ्रेंड सर्कल बहुत ही सोच समझ कर बनाएं और आपके फ्रेंड सर्कल में चेक करें कि ऐसे लोग तो नहीं हैं जैसे हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। सबसे पहले नकारात्मक सोच वाले, जो आपकी अच्छी से अच्छी बात में भी कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं और आपको कोई भी काम करने नहीं देते या उससे पहले ही रोक देते हैं। दूसरा, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में मतलबी किस्म के लोग शामिल हैं तो ऐसे लोगों से भी आप दूर ही रहे और हो सके तो छोड़ ही दे तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ आपको मतलब के लिए ही याद करेंगे और मतलब निकलने के बाद आपको याद तक नहीं रखेंगे। तो ऐसे लोगों से भी आप दूरी रहे और हो सके तो छोड़ ही दे तो अच्छा है। तीसरा, अगर आपका फ्रेंड सर्कल नशेबाजी, चुगलखोरी, लोगों को तंग करके मज़े लेना, लड़कीबाजी और भी कई तरह के बुरे काम करता है तो ऐसे लोगों से तो आपको तुरंत दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तो सीधे सीधे आपके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। ऐसे लोगों से तो आपको बिना कुछ सोचे समझे दूर हो जाना चाहिए और दोबारा ऐसे लोगों की आपको शक्ल ना देखनी पड़े, ऐसी आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और तीसरे पॉइंट का सल्यूशन तो हमने पहले पॉइंट में भी बता दिया कि आप योगा या मेडिटेशन करें और साथ में एक्सरसाइज जरूर करें फिजिकली फिट रहने के लिए, क्योंकि एक रिसर्च में पाया गया है कि जब तक आपकी उम्र 18 से 35 के बीच है तब तक आपकी फिजिकल फिटनेस कैसी है इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि इसी से डिसाइड होता है कि आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा या लो। तो फिजिकल फिटनेस काफ़ी ज़रूरी है अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा क्लियर और पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो। सो दैट्स इट फॉर द गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं सोशल मीडिया की असली सच्चाई क्या है पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगली वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं ये भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, और कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो, मोटिवेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।